हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर तथा कंपोजिशन के बारे में होने जा रही है। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर तथा कंपोजिशन के बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने आपको नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में बताया था, तो आज इसमें नाउन जेंडर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर और तीसरा है आपका कॉमन जेंडर और चौथा आपका है न्यूटर जेंडर। तो इन सब के बारे में बारी-बारी से समझने से पहले इस ये जो वर्ड जेंडर है ये कहाँ से लिया गया है और इसका क्या अर्थ होता है आइए समझ लेते हैं। ये जो जेंडर वर्ड है ये लैटिन भाषा के जीनस से लिया गया है। जीनस का मतलब होता है प्रकार या काइंड। इसके कितने प्रकार होते हैं या शॉर्ट। तो इस प्रकार से इसका पहला जो काइंड है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में जान लेते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। ये जो मैस्कुलिन जेंडर है ये हमारे जो है मेल एनिमल्स को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें बॉय, बुल, लॉयन, किंग एटसेट्रा आदि। इस तरीके से ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं जो जितने भी मेल प्राणी हैं। इसी प्रकार से दूसरा इसका काइंड है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में आपका जो है फीमेल एनिमल्स आते हैं। जैसे कि ए नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। वे नाउन्स जो कि फीमेल एनिमल्स को प्रदर्शित करते हैं वो हमारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जैसे कि है इसमें काउ, गर्ल, आपका क्वीन, लॉयनेस, पोएटेस एटसेट्रा आदि बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से जितने भी फीमेल प्राणी हैं आपके वो सब फेमिनिन जेंडर में आते हैं। और इसका तीसरा प्रकार है आपका कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में वे नाउन्स आते हैं जो कि मेल तथा फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। मतलब वो इनसे ये नहीं पता चलता कि ये मेल है कि फीमेल है, वो दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। जैसे कि इसकी परिभाषा है ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। अब इसमें इसके एग्जाम्पल है आपके, देखिए पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में देखिए माता पिता दोनों आते हैं तो मेल फीमेल दोनों हो गए। अब इसमें चाइल्ड, बच्चा, बच्चा जैसे ए बॉय, तो ये तो हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन जब चाइल्ड कहा गया तो चाइल्ड से इससे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है। इसी तरीके से है आपका फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीप, रिलेशन, पर्सन। अब पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर, अब टीचर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये जो है दोनों में कॉमन है तो इसलिए इनको कॉमन जेंडर का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, बेबी, नेबर, इन्फेंट, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि मेल तथा फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं और इनसे ये क्लियर नहीं होता कि ये मेल है कि फीमेल है। तो ये दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार से इसका चौथा काइंड है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर की परिभाषा भी देख लेते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब इसमें क्या है कि वो नाउन्स रखे जाते हैं जो कि ना तो फीमेल होते हैं ना मेल होते हैं और वो जो हैं आपके एक तरह से जो है नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री एटसेट्रा। न्यूटर मीन्स होता है नाइदर, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से चारों प्रकार जो हैं हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। इसी तरीके से और भी देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जो कि कुछ वस्तुएं होती हैं जिसमें कि उनको जो है व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो वो भी यहाँ पर बोले जाते हैं। या तो मैस्कुलिन होते हैं या फिर फेमिनिन होते हैं। तो द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। अच्छा, जो नाउन्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि उग्रता धारण किए होते हैं, जिनमें उग्रता झलकती है या वायलेंस झलकता है उसमें, और या फिर उसमें ताकत होती है। जैसे द सन, द समर, द विंटर, टाइम, डेथ, ये सब क्या है? ये सब उग्रता लिए होते हैं। इनमें ताकत होती है, इनमें शक्ति होती है, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और इनमें वायलेंस भी होता है। तो जब इन सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं
और लेकिन ये पर्सनिफाइड हैं, मतलब इनको व्यक्ति के रूप में मान लिया गया है और इनको व्यक्ति के रूप में संबोधित भी किया जाता है। तो इस तरीके से इनमें जो अब इसमें इसको छांटा गया है, इसमें कौन-सा इसमें जेंडर यूज़ किया जाएगा। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिन चीज़ों में, जिन निजी वस्तुओं में उग्रता झलकती है या फिर कोई ताकत की चीज़ झलकती है, उसमें ताकत का गुण होता है या वायलेंस होती है, तो वो जो वस्तुएँ होती हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर में रखी जाती हैं। जैसे द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। तो इस तरीके से है ये वर्ड सन। तो सन जो है वो उग्रता धारण किए होता है और उसमें वायलेंस भी होता है, उसमें उग्रता होती है, प्रचंड होता है उसमें एक तरह से। और तो इस तरीके से उसको हमने उसको पर्सनिफाइड के रूप में मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। और इसी प्रकार से देखिए फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर में वे वस्तुएं आती हैं जो शांति को दिखाती हैं, लव को दिखाती हैं या फिर ग्रेसनेस, जेंटलनेस को दिखाती हैं। तो जैसे इसमें है मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मरकरी, पीस, होप, चैरिटी। ये सब जो है ये क्या है, इसमें शांति होती है, इनमें दया का भाव होता है। जिन चीज़ों में वे चीज़ें जो हैं हमारे फेमिनिन जेंडर में आती हैं। तो इस तरीके से ये चारों जेंडर हमने समझ लिए। तो इसी तरीके से इनमें क्या है, वेज अगला है इसमें वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं कि कुछ नाउन्स को एकदम से इसका रूप बदल जाता है। जैसे फेमिनिन में कुछ होता है, मैस्कुलिन में कुछ होता है। तो जैसे यहाँ मैस्कुलिन में है बॉय, तो इसका अलग से रूप है फेमिनिन का गर्ल, ब्रदर का है सिस्टर, और इस तरीके से बुल का है काओ, बुलक का है शिफर, हार्ड का रोज, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड हैं और इन दोनों में कोई नियम नहीं है क्या है, एक तरफ से अलग डिफरेंट वर्ड ही हैं इनके जो कि हमको याद रखने पड़ते हैं। और इसी तरीके से आगे भी वर्ड हैं दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। बाई एडिंग ए सिलेबल ESSINE TRIX जैसे कि मैस्कुलिन में है ऑथर, तो इसका जो फेमिनिन होगा हमारा ऑथ्रेस हो जाएगा, AUTHOR है और इसमें ESS जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया आपका ऑथ्रेस। इसी तरीके से है बैरन का बैरोनेस, काउंट का काउंटेस, जियांट जियांटेस, होस्ट हॉस्टेस, ज्यू ज्यूएस, लॉयन का लॉयनेस आदि। इसी तरीके से इन एडिंग द फॉलोइंग ESS is added after dropping the vowel words। कुछ में क्या होता है कि इसमें जो वॉवेल आखिरी में जो वॉवेल आता है आपका उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और उसमें ESS जोड़ दिया जाता है जिसको कि हमें याद रखना पड़ता है। जैसे इसमें एक्टर है तो एक्टर में क्या है ACTOR है और इसमें ESS जोड़ने के लिए इसका जो O है हमने मिस कर दिया है तो ACTRESS हो जाएगा। इसी तरीके से बेनिफैक्टर माने लाभ लेने वाला, तो बेनिफैक्टर में क्या है BENEFACTOR है, तो इसका जो O है आखिरी में R से पहले वाला वो हमने मिस कर दिया तो हमारा बन गया बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर है इसे कंडक्ट्रेस। इसी तरीके से एनचेंटर, एनचेंट्रेस आदि, तो इस तरीके से ये बन जाता है। और कुछ में जैसे कुछ अलग से एकदम से वर्ड बदल दिए जाते हैं, जैसे मैस्कुलिन में है हीरो तो इसका होता है हीरोइन, INE लगा दिया है। इसी टेस्टाट्रिक्स हो जाता है। इस तरीके से एक नियम और है इसमें, बाई प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर एज। अब उसमें पहले का वर्ड या फिर आखिरी का वर्ड जो है बदल के मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिया जाता है। जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गया। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड का लैंडलॉर्डी, मिल्कमैन का मिल्क वूमेन आदि। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं और अगले किसी वीडियो में किसी और चैप्टर के बारे में बताएंगे, इसका अगला पार्ट। और वीडियो लाइक पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद चिल्ड्रन।